नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों आज एक और नए नुस्खे के साथ। आज का नुस्खा भी दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर ही है। जिन दोस्तों को शुगर होती है और वो कई दवाइयाँ खा चुके हैं, उनको ना तो शुगर कंट्रोल होती है और ना ही उनका सेक्स उठता है, उनमें इंतशार नहीं आता है, क्योंकि शुगर के कारण उनको कोई भी दवाई उनको असर नहीं करती है। और अगर खाते हैं तो उनकी शुगर और बढ़ जाती है और दिक्कत में आ जाते हैं। ये जिन दोस्तों में शुगर है वो दोस्त तो इसको खाएंगे ही, और बाकी के जो नॉर्मल है बिना शुगर के हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है नुस्खा थोड़ा सा दोस्तों बहुत ही सरल भी है और इसके ऊपर थोड़ी मेहनत है। बाकी ये नुस्खा जो दोस्त शुगर से के मरीज हैं उनके ऊपर भी असर करेगा। ये बहुत बढ़िया उनके लिए स्पेशल है ये। तो जिन दोस्तों की नब्ज़ ढीली है, इंतशार नहीं आता है, सेक्स में टाइमिंग नहीं है, उन दोस्तों के लिए केवल 7-8 खुराकों में ही उनमें इंतशार पूरा भर के आना शुरू हो जाएगा। तो पहली खुराक में ही उसको शाम को खाई तो सुबह वो खुद कहेगा आकर के भी मुझे जो रात खुराक खाई थी वो बहुत फ़ायदा करी है और बहुत फ़ायदेमंद है, वो मुझे और चाहिए। तो ये पुराना एक मुजर्ब नुस्खा है, यानी कि बहुत यूज़ किया हुआ और फ़ायदेमंद नुस्खा है, ये बताने वाला हूँ। ये नुस्खा दोस्तों ध्यान से आप देखना ज़रूर, रिक्वेस्ट है। तो नुस्खा कैसे है, नुस्खे की तरफ चलते हैं। अब नुस्खा दोस्तों जो आँख होती है, आँख मदार बोलते हैं, आँख आजकल बहुत लगी हुई है। तो मैंने ये आँख की जो जड़ लेके आया था, जो आँख मदार होती है, तो उसकी मैंने जड़ निकाली है। जड़ निकालने के बाद ये काफ़ी बड़ी है, तो ऐसी मेरे पास 10-12 जड़ें ले आया हूँ निकाल करके। तो उसके इनके ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलका उतारा है। जो इसके ऊपर छिलका लगा होता है वो मैंने चाकू की सहायता से पूरा उतारा है। हमने सिर्फ इसका छिलका लेना है और छिलके में से ये आप लेके आओगे ना, ऐसे चाकू से आसानी से उतर जाता है। और साथ में इसके अंदर दूध भी होता है, वो भी हमारे काम आ जाता है। बस इसको ले आने के बाद इसको या तो रात को पहले ही धो के रख लेना, जो मिट्टी होगी उतर जाएगी। तो जब इसको छीलना है उस वक्त इसको पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो जब इसको छीलना है उस टाइम ये सूखी होनी चाहिए। तो जब छीलनी है तो हमें इसका केवल रस ही मिले, तो इसलिए हमने इसके छिलके का रस निकालना है। तो इसको ले आना है और इसका छिलका उतारना है। तो ये मैंने काफ़ी छिलका उतारा है, कुछ बाहर और भी पड़ा है मेरे पास और काम चल रहा है, बाहर लगे हुए हैं लड़के। तो आँख की जड़ का छिलका ले आकर के हमने इसका रस निकालना है। ये हमें काफ़ी मात्रा में चाहिए रस। तो जैसे जैसे नुस्खे में चलता जाएगा वैसे वैसे एक बार में 250 ग्राम रस तो हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आगे का नुस्खा लिखवाता हूँ मैं भी कितनी मात्रा में क्या चाहिए। उसके बाद हमें पारे की ज़रूरत पड़ेगी। 10 ग्राम पारा शुद्ध और 10 ग्राम सुमलफार, 10 ग्राम चांदी का बुरादा, 250 ग्राम देसी मुर्गी के अंडे, और जो आँख जिसका मैं जड़ से रस निकाला है 250 ग्राम वो, और आँख का दूध जो आँख लेके आया हूँ उसकी टहनियों से निकलने वाला दूध होता है। ये अभी हमने कुछ यूज़ कर लिया है, कुछ और निकाल लेंगे, रोज़ निकाले करेंगे तभी काफ़ी इकट्ठा होगा। तो आग का दूध ये मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, तो आपको एक बार बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, देसी मुर्गी के अंडे लेने हैं 250 ग्राम। इन अंडों को ले आकर के पानी में उबाल के अच्छी तरह इनके अंदर की जो झिल्ली होती है वो निकाल देनी है और इनको साफ़ करके सुखा लेना है। तो सुखाने के बाद ये इस प्रकार के हो जाते हैं, देखिए आप। साफ़ करने के बाद बिल्कुल अंडे की ये हमारे को कैल्शियम होता है जो यही मिलेगा। ये बहुत बढ़िया ताकत वाला होता है और ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है दोस्तों। तो इसको शुद्ध करके 250 ग्राम ये शुद्ध करना है।
और सुखाने के बाद फिर इसको एक खरल में डाल करके इसकी खरल करके इसका पाउडर बना लेना है। और उसमें हमने जो आक का दूध निकाला है, रस नहीं दूध, आक का दूध इसमें डाल करके खरल करना है और इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। इसमें डालने के बाद इसको रख देना है, ये खुश्क हो जाएगा। फिर खुश्क होने के बाद फिर हमने इसको किसी हांडी लेनी है और उसके अंदर सारा डाल करके उसको कप्पड़ मिट्टी करनी है और गिल हिकमत कर देना है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह मुंह बंद करने के बाद इसको हमने 40 किलो उपलों की आग दे करके आग दे देनी है। आग देने के बाद जब ये निकलेगा, उसके बाद जो हमारे अंडा निकलेगा ये एक सफ़ेद रंग का और कुश्ता हुआ मिलेगा हमें। तो वो फिर हमने निकालने के बाद उसमें हमने जो रस निकाला है जड़ का, आग की जड़ का जो रस निकाला है, फिर 250 ग्राम वो डाल देना है और उसको खुश्क कर देना है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। जब हांडी में से निकालेंगे सफ़ेद कुश्ता इसका निकलेगा जो अंडे का, उसको खरल में डालना है, खरल में डाल करके खरल करना है और उसमें जो आग की जड़ का रस निकाला है हमने वो 250 ग्राम डाल करके खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसको अलग से रख लेना है। फिर हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है आगे का। एक प्रोसीजर ये हो गया दोस्तों आग देने के बाद। उसके बाद फिर हमने 10 ग्राम 1 तोला शुद्ध पारा लेना है और 10 ग्राम ही शुद्ध सुम्मलफार लेनी है जो आग मदार में शुद्ध की होती है और 10 ग्राम शुद्ध चांदी लेनी है। तो दोस्तों ये नुस्खा जो बना रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम तो है ही जिनको ठीक होगी, बाकी शरीर में ताकत भी आ जाएगी और शुगर के कारण जो उनमें कमजोरी आ चुकी है, शरीर पेन करता है और उसको भी कंट्रोल में ये करेगा, ये दोनों को काम कवर करेगा। तो हमने दोस्तों पारा शुद्ध करना भी मैंने बता रखा है, पारा कैसे शुद्ध करना है वो आपको प्रोसीजर नीचे दिखाया है। और जो आग सुम्मलफार है ये भी गाय के दूध में दोला जंतर करके शुद्ध करना है और उसके बाद आग के दूध में कम से कम 15 दिन भिगो करके रखना है, वो वाला सुम्मलफार लेना है। और जो चांदी है, चांदी हमने नाइट्रिक एसिड में घोल के, जब मैंने बाहुबली बनाया था ये नुस्खे सारे आपको पीछे डिटेल में दे रखे हैं, आप देख भी सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में घोल के जो चांदी शुद्ध चांदी होगी वही लेनी है। जो इसके अंदर सनियार वगैरह और भी डाल देते हैं, धातु में मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए सस्ती, तो वो निकल जाएंगी। तो हमें सिर्फ चांदी ही मिलेगी। तो हमने चांदी तीनों चीज़ों को खरल में डाल करके अच्छी तरह खरल करनी है। जक जान होने के बाद उसमें फिर हमने 2 देसी अंडे लेने हैं। ये अंडों के छिलके थे, फिर हमने साबुत 2 देसी अंडे लेने हैं। 2 अंडों को फिर उनको फोड़ करके उसके अंदर की जो वाइट पानी सा होता है वो इसमें सफ़ेदी डाल देनी है और जो उसका पीला पीला अंदर की जर्दी होती है वो नहीं डालनी, वो अलग से निकाल के फेंक देनी है। 2 अंडों की सफ़ेदी डाल करके फिर हमने इन तीनों चीज़ों को खरल करना है अच्छी तरह, पारा भी डाल करके। तीनों को अच्छी तरह खरल करने के बाद ये एक लेट्टी सी होगी, फिर इसकी टिक्की बन जाएगी, टाइट हो जाएगी। जब इसकी टिक्की बन जाएगी, टिक्की बना के थोड़ी खुश्क कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अपने पास 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये अंडे की बनाया, पहला प्रोसीजर बताया था मैंने भी, अंडे को आज 40 किलो की आग देने के बाद इसमें जड़ का रस डाला है और खुश्क करके रख लिया। एक तो ये 250 ग्राम हमारे पास और एक ये 10-10 ग्राम, तीनों चीज़ें इसकी टिक्की बन जाएगी। उसके बाद फिर हमने एक ऐसे गिल हिकमत करी हुई सूखी हुई कुज्जी लेनी है और उसके अंदर जो अंडों की बची हुई हमारे पास पाउडर होगा इसको हमने नीचे रख देना है आधा। ठीक है दोस्तों, बीच में सेंटर में आधा रख देना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास पारा, चांदी और सुम्मलफार की टिक्की बनी हुई होगी फिर वो बीच में रख देनी है हमने। ठीक है दोस्तों,
पहले आधी ये रखनी है, फिर टिक्की रखनी है, और जो बचा हुआ अंडे का पाउडर होगा वो बाकी ऊपर से रख के इसको ढक देना है। और इसको ढकने के बाद इसके बीच में रख देना है। तो ऊपर से फिर ढक्कन लगा करके इसको बंद कर देना है, गिल हिकमत कर देना है। फिर इसको हमने खड्डे में 30 किलो की आग देनी है। 30 किलो की उपलों की आग देने के बाद इसको निकालना है। निकालने के बाद खरल में डालना है और इसको खरल करना है। जब इसको निकाल के हम खरल करेंगे तो इसमें से दोस्तों फिर हमारा दोबारा खरल में आ गए, तो इसमें से जो हमारा चांदी है वो बावजन होगी, जो पारा है वो बीच में से उड़ जाएगा, और जो सुमल फार है वो भी उड़ जाएगा। उसका वज़न कर लेना है कितना है, तो दोबारा वज़न लिख के रख लेना है। तो जितना उसमें से कम हुआ है उसमें उतना ही हमने 10 ग्राम, आप दोबारा उसमें 10 ग्राम सुमल फार पीसा हुआ और 10 ग्राम पारा फिर से डाल देना है, और 2 अंडों डाल देना है, और 2 अंडों की जर्दी डाल के फिर से खरल करके टिक्की बना लेनी है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारी सफ़ेदी होगी उसको अलग से खरल में फिर से खरल करना है, और उसमें आक की जड़ का रस 250 ग्राम फिर से डालना है और खरल कर लेना है। पहले वाली क्रिया होगी तो दोस्तों दोबारा, तो दोनों को थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है क्योंकि ये अलग से है वो अलग से है, फिर इकट्ठा हो जाता है, तो मैं इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो दोस्तों फिर से हमने दोबारा इसको नीचे आधा ऊपर रखना है, जो टिक्की है वो बीच में रख देनी है, और निकाल 30 किलो की आग दे देनी है। इस प्रकार हमने तब तक यही क्रिया करती जानी है जब तक कि हमारी पारा और ये जो चांदी निकलेगी, चांदी का वज़न हमने 10 ग्राम दिया था, तो जब हम उसमें से निकालेंगे घड़े में से तो इसका वज़न 30 ग्राम पूरा नहीं हो जाता। यानी कि हर ग्राम मान लो हमने सुम्बल फार और पारा डाला है, तो जितनी बार इसको हम आग देंगे उतनी बार इसमें से उड़ जाएगा और कुछ बीच में कुछता रह जाएगा। 10 ग्राम डाला है तो 10 ग्राम में से आधा ग्राम या 1 ग्राम या बिल्कुल भी ना रहने के बराबर हो सकता है, इसमें से पारा उड़ता जाएगा। जो उड़ गया वो वेस्ट, तो धीरे धीरे उसमें से आधा ग्राम या 1 ग्राम बीच में से कुछता रह जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 10 आग, 20 आग, 25 आग कितनी भी दे सकते हैं, जब तक कि ये पूरा इसका वज़न 30 ग्राम नहीं हो जाता तब तक इसको आग देनी है। और आग देने के बाद जब 30 ग्राम वज़न ये निकले, इसको और अंडे की जो जर्दी होगी उसको भी हमने सारा खरल में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर वो हमारी दवाई तैयार होगी। ठीक है दोस्तों। तो उसका केवल एक रत्ती की खुराक है, और 7-8 खुराकें नामर्दी को दूर करने के लिए ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। जिन दोस्तों में शुगर के कारण नामर्दी आई है, एक तो उनको, और वैसे भी जो बिना शुगर के भी जिनको नामर्दी आई है उनके लिए भी ये सबसे बढ़िया नुस्खा है। और ये मैं प्रैक्टिकल आगे आपको छोटी छोटी वीडियो में करके दिखाऊंगा, और ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि फ़िलहाल मैंने अभी आग का रस निकाल रहे हैं आज तो, और दूध निकाल के ले आना है। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरे को ये ज़रूर बताना भी आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा, और मैं आगे इसको प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों।